नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देवी कृपा पर एक बार फिर से स्वागत है। जय माँ पराशक्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इस जनरेशन में हर किसी के पास बल, बुद्धि, विद्या और धन होना अत्यंत ही अनिवार्य माना गया है, क्योंकि बिना बुद्धि और बल के आप धन का उपयोग और रक्षण नहीं कर सकते। इसीलिए इन सभी की आपको इस मनुष्य जीवन में आवश्यकता अवश्य ही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी गीता के उपदेश देते समय यह कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अर्थात कर्म करने के पश्चात ही कर्मफल निर्धारित होता है। उन्होंने साफ कहा है कि फल तो मैं अवश्य ही दूंगा, तुम अपने कर्म करते रहो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा, और गलत कर्म करने पर गलत ही परिणाम और फल प्राप्त होते हैं, यह तो सभी जानते हैं। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम कोई साधना कर लें जिससे कि हमारी पढ़ाई में सहायता मिल सके, हम पास हो जाएं। परंतु केवल साधना करने से ही आपको परीक्षा में सफलता नहीं मिलती। आपको अपनी स्वयं की मेहनत भी करनी होगी, आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नियमित अभ्यास भी करना होगा। उसके साथ अगर आप किसी मंत्र की साधना का प्रयोग करते हैं तो आपको अवश्य ही निश्चित रूप से सफलता मिलने के प्रतिशत और अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट साधक ऐसा सोचता है कि उसने साधना कर ली, संकल्प में बोल दिया कि मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और बस उनका काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार साधना तो करनी ही चाहिए, परंतु आपको अपनी पढ़ाई पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधना कर ली और सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, यह सोचना बहुत ही गलत है। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्ति के लिए एक साधना लेकर आए हैं, जिसके प्रयोग और करने से आपको साधना करने के पश्चात परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप पढ़ाई ही ना करें और सिर्फ साधना करके साधना के भरोसे बैठ जाएं। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता ही होगी। हम जिस मंत्र की साधना लेकर आए हैं वह अत्यंत ही प्राचीन है और वह स्वयं हनुमान जी का एक मंत्र है। तो अगर आप इसकी साधना करते हैं तो हनुमान जी के माध्यम से आपके समस्त रुके हुए कार्य भी हो जाते हैं और आपको परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि क्षेत्रों में सफलता की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आप साधना तो करें, परंतु उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें, नियमित अभ्यास करें। मंत्र साधना के माध्यम से स्टूडेंट अथवा साधक को शारीरिक बल भी प्राप्त होता है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर पाए। मंत्रों के प्रभाव से यह होता है कि आपने जो पढ़ाई की है वह आप भूले नहीं, क्योंकि अगर आप साधारण रूप से पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे छात्रों के साथ यह समस्या देखने को आती है कि जब वह अपनी परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो उस समय वह पढ़ा लिखा सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर वह बहुत मेहनत करके 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात ही वह सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन्हीं सब मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए यह हनुमान जी का मंत्र है, जो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। परंतु मेहनत आपको स्वयं करनी होगी। हनुमान जी आपको पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, परंतु वह आपकी बुद्धि का विकास, आपको बल और विद्या अवश्य प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी अत्यंत ही सात्विक और सौम्य देवता हैं, परंतु वह उग्र भी हो जाते हैं शत्रुओं के लिए। इसलिए आपको इस साधना के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होगा और किसी भी स्त्री अथवा कन्या के प्रति आपको कामभावुक विचार अपने मन में नहीं लाने होंगे, और आपको इस साधना के दौरान धूम्रपान, मांस, नशा, झूठ बोलना और
इन सभी चीज़ों का पालन करना होगा कि आपसे यह सब गलतियां न होने पाएँ, अन्यथा हनुमान जी दंड भी तत्क्षण ही दे देते हैं। आप यह साधना किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना आप किसी हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं अथवा आप अपने घर में पूजा रूम में भी यह साधना अत्यंत ही सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि यह अत्यंत ही सौम्य साधना है। परंतु सर्वप्रथम आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें केले, चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उनसे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और राम नाम का भी जप करना चाहिए। आप मंदिर में एक घी का दीपक भी लेकर जाएं और राम नाम के उसे अवश्य प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री राम, मैं हनुमान जी के इस मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ। आपकी और हनुमान जी की पूर्ण कृपा मुझे प्राप्त हो और अगर इस साधना में किसी भी प्रकार से मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप दोनों मुझे क्षमा करें। मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए मेरी इन गलतियों को आप क्षमा करें। यह साधना आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और रात्रि को आप 8 बजे के बाद भी यह साधना कर सकते हैं। यह साधना आप तुलसी की संस्कारित माला पे भी कर सकते हैं, परंतु आपको अगर इसका अत्यधिक तीव्र प्रभाव चाहिए तो आपको लाल मूंगे की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको सफलता अत्यधिक मिलती है। आपकी यह साधना 21 दिन की होगी, जिसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। इस साधना में आपको माला की संख्या 21 माला करनी होगी, अथवा अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 51 अथवा 101 माला भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप एक लाल वस्त्र बिछाकर बाजोट के ऊपर उस पर गणेश जी का, भगवान शिव और राम दरबार का चित्र हो तो स्थापित करें और हनुमान जी का चित्र अथवा मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हें अपने सम्मुख स्थापित करें। सर्वप्रथम आप आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें। इस साधना में आपको लाल ही वस्त्र और लाल ही आसन प्रयोग करना होगा। इस साधना में आपको घी का दीपक लगेगा। आपको सर्वप्रथम गणेश जी के मंत्र का कुछ संख्या में 11 अथवा 21 बार जप कर लेना है। आप गम गणपते नमः भी कर सकते हैं अथवा वक्रतुंडाय हुम का भी जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात आप, अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु मंत्र की एक माला करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र की एक माला करें, इतना पर्याप्त होगा। उसके पश्चात आप राम जी के मंत्र राम रामाय नमः की एक माला अवश्य करें, ताकि अगर साधना में आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो राम जी की कृपा से आपका रक्षण हो सके। धूप दीप लगाएं। उसके पश्चात आप हाथ में जल लेकर संकल्प लें और अपने गोत्र, आपके पिताजी का नाम, स्थान, समय, दिन बोले और अपनी इच्छा कहें कि हे प्रभु, मैं आपके इस मंत्र की साधना परीक्षा में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। आप मुझ पर सदैव कृपा करें और मेरी इस साधना को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। इस साधना का मंत्र इस प्रकार से है, जो आप सभी लोगों ने अवश्य ही सुना होगा, परंतु यह मंत्र अत्यंत ही चमत्कारी और तीव्र फल प्रदान करने वाला है। मंत्र है ओम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस साधना में आप चाहें तो हवन शुद्ध गाय के घी से आम की लकड़ी पर कर सकते हैं। जब आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है तो उससे 1 हफ्ते या 15 दिन पहले से ही आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और इसी मंत्र का जाप करते हुए उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं और उनके बाएं पैर से सिंदूर का तिलक आप अपने मस्तक पर नियमित तौर पर लगाते रहें जब तक आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है।
और जब आप परीक्षा देने बैठे उस समय आप इसी मंत्र का एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर 7 बार अपने परीक्षा पत्र के सामने करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी समस्त परीक्षाओं को आप सफल करें। उसके बाद आप अपनी परीक्षा दें। हनुमान जी की कृपा से आपकी समस्त परीक्षाएं निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से सफल होगी और आपको मनचाहे अंक भी अवश्य ही प्राप्त। आप लोग एक बार अपने जीवन में इस साधना को अवश्य करके देखें और भगवान हनुमान जी और श्री राम जी के कृपा पात्र अवश्य बने। आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह साधना पसंद आई होगी। आप सभी हमारे चैनल देवी कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के हम इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक साधनाएं लाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय माँ पराशक्ति आप सभी को।